और चाइना के जंगलों में ड्रोन से मजदूरी जो इधर ही मिले हैं। इधर अंकल मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलें। अभी इनके रोले को आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है कि बच्चा भी कितना डरा हुआ है और अब्बू भी डरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा? नया तरीका बताया कि किस तरह से वापस आना है। फ्रूट्स और हमें भूख इतनी लगी हुई है कि हमारा दिल कर रहा है कि कुछ उठा के खा लें। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग का कुछ यूँ सीन है कि आज हम आए हुए थे हाइकिंग के लिए। थोड़ा सा जो है ना थीसिस वगैरह करने के दौरान हमारी तरह मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई थी, तो इधर आके पता चला कि फ़िज़िकल हेल्थ का भी बेड़ा निकला हुआ है। तो सीन कुछ यूँ हुआ कि हम 9 बजे के सुबह रवाना हुए। हमने जो है ना टिकटें वगैरह पकड़ी हाइकिंग स्पॉट की। एक हमसे गलती होगी कि हमने वहाँ से पकड़नी थी, थोड़ी छोटी सी कैब मिलती होती है। जैब बताया ना कि उसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत बुरा रहा। तो हमें 10 किलोमीटर, हाँ हमें 2-3 किलोमीटर जो है ना ऐसे ही चलना पड़ा। तो वो चले अच्छा गुजर गया। थक तो गया, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं वेदर, धूप तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है ना हम वेदर एंजॉय करने के लिए पहुंच गए। हम पहुंचे थे यहाँ पे इन स्टैचूज़ के पास, और यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आज क्योंकि वीकेंड है इस वजह से तो बहुत से चाइनीज़ भी आए हुए हैं। वगैरह तो हम अकेले आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे है ना। हाँ, तो अभी हमारा आगे बहुत ज़्यादा हाइक बची हुई है, क्योंकि अभी हमने आधे से भी कम सफ़र तय किया हुआ है। तो आगे चलते हैं यहाँ से और आपको आगे का दिखाते हैं कि हमारा दिन कैसा जाता है। अभी हमारी हाइक स्टार्ट हुई है तो बहुत ही खूबसूरत स्पॉट्स आना भी शुरू हो गए हैं। वो छोटा बच्चा गिर गया, इसको देखा किसी ने नहीं है तो ये रोएगा नहीं, लेकिन इसने रोना शुरू कर दिया। ओह, तो सामने जो है ना ये ट्री लगा हुआ है, इसके ऊपर इन लोगों ने विशेस बांधी हुई है। ये इनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये ट्रीज़ के ऊपर विशेस क्यों बांधते हैं, लेकिन कभी इनसे पूछ लेंगे, अभी नहीं। यहाँ पे बहुत ये सेल कर रहे हैं ठंडा करने के लिए, जो ठंडा करने वाला है वो उधर से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पहले स्पॉट की स्टार्ट होती है। यहाँ पे विजिटिंग स्पॉट, सिटिंग एरिया वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है खाने पीने के लिए और सारा कुछ। तो इस बार ना जो है इधर पानी बहुत कम है यहाँ पर, बिल्कुल बारिशें वगैरह नहीं हुई। मछलियाँ वगैरह हैं छोटी छोटी। उस टाइम पे हम व्लॉगिंग नहीं करते थे। हाँ, व्लॉग नहीं करते, तब इधर स्नो थी। हाँ तब इधर काफ़ी स्नो थी। अच्छा, तो इसके बाद हमारी फिर से इधर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद जो है ना हमारी दोबारा हाइक स्टार्ट होगी स्टेयर्स वाली, जो कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हाइक है तो अक्सर जगह पर स्टेयर्स, लेकिन स्टीप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छा, अभी इधर थोड़ा सा स्टे करने के बाद ना मैंने रेस्ट वगैरह किया क्योंकि थके हुए थे। और यहाँ पे बहुत से चाइनीज़ भी रेस्ट कर रहे थे। इनका मुझे लगता है कोई कंपनी वगैरह का ट्रिप आया हुआ है विद फैमिलीज़। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे, उन्हें लंच वगैरह का टाइम हो गया था क्योंकि लंच वगैरह किया। तो अब हम भी जो है ना यहाँ पे रेस्ट करने के बाद आगे चलने लगे हैं। आगे काफ़ी स्पॉट्स बचे पड़े हैं, तो उनको जहाँ तक हम चल सकते हैं वहाँ तक देखते हैं। ये काफ़ी चाइनीज़ जो है ना ऊपर से अभी वापस भी आना शुरू हो गए। ये वापसी का रास्ता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं इधर से क्यों ये लोग वापस आ रहे हैं। ये तो ऊपर जाने का रास्ता है जी, हम जाने लगे हैं इधर ही। तो तकरीबन ये कम से कम ये जो हाइक है ना 3 से 3.5 घंटे की है। अभी 11:30 बज रहे हैं और तो हमें पहुंचने में ना काफ़ी टाइम लग जाना है। अच्छा, अभी हम वो सारी स्टेयर्स क्लियर करने के बाद ना इधर एक स्पॉट पे पहुंचे हैं। वो मुझे नज़र आ रही थी स्लाइड नीचे, तो मैं सोच रहा था कि पानी वगैरह नहीं है तो ये बंद भी पड़ी होगी। लास्ट टाइम ये ओपन थी क्योंकि पानी वगैरह होता था। तो इस बार इन्होंने एक दूसरा जुगाड़ लगाया हुआ है, अब वो देखते हैं कि वो उनका क्या है। इस बार वो ग्लव्स वगैरह भी पहना रहे हैं, ये ग्लव्स वगैरह पहन के, और इस तरह के ये कुछ कच्छे दे रहे हैं, पता नहीं क्या है, पैंट्स वगैरह बनी हुई हैं सॉलिड। और इधर से ये स्लाइड शुरू होती है और ये बहुत नीचे तक जाती है। अभी हम स्लाइड नहीं दे रहे क्योंकि हम काफ़ी सफ़र कर गए हैं, तो यहाँ तक ऊपर जाना है, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे है ना मुश्किल। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लगाई हुई हैं जिस तरह से ये, लेकिन पानी के बगैर मुझे नहीं लगता कि ये मज़ा करेगी। लेकिन इन्होंने इस पर नया तरीका निकाला हुआ है जीन्स वगैरह पहन के। तो लेकिन ये कि नीचे से दोबारा वापस आने वाला फिर अजाब है। जब वापसी पे हाँ, अगर हमारा इरादा बन जाए ना तो वापसी पे हम जो है ना टिकट करा के एक ट्राई ले सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये खुश क्या है ज़ेब,
है ना? स्लाइड कैसे होगी? लाइट कैसे होगी और हमारे जो जीन्स वगैरह है वो खराब हो जाएगी। नहीं, उसके लिए ना इन्होंने पकड़ने के लिए इन्होंने दिए ग्लव्स, और पहनने के लिए ना जीन्स वगैरह ख़राब ना हो, तो उसके लिए उन्होंने नीचे ट्रैक सूट वगैरह दिया हुआ है। अच्छा, आई ना अभी इनको अभी रेडी कर रही है, उसने सारा कुछ पहना दिया है, इनको कह रही है कि हाथों को छोड़ दो और चले जाओ। जैब ये तो ये कोई अजीब किस्म की स्लाइड होने वाली है, मेरी समझ से तो बाहर है। ये इनको देखेंगे, पहले फार्मी को देखेंगे। वो तो डर गया है, वो तो पीछे वापस आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अंकल की अगर कमर में जाके लगा ना तो फिर मसला हो जाएगा। ऐसे है ना, अंकल भी वापस आ रहे हैं। ये तो पीछे से रिवर्स लेना भी इधर बहुत मुश्किल है। जैब नहीं, जा नहीं रहे, अभी रोला हो गया। अच्छा, अभी रिवर्स गियर के लिए ना इनको नया तरीका बताया कि किस तरह से वापस आना है। ये मुश्किल है। अच्छा, तो ये ऐसे काम करती है। हाँ, अभी ये जा रहा है। कुछ फॉरनर्स आए हुए थे तो उन्होंने पहले ट्राई लिए, लेकिन ये वापसी पे ही लेनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से स्टूडेंट आए हुए थे जो इधर ही मिले हैं। इधर अंकल मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा डर रहा है, वो कहता है नहीं। वो कहते हैं पेमेंट हो गया, वापसी तो नहीं होगी। ठीक है, बस ये कि ये वापसी जाने के लिए ठीक है। हाँ, अगर आप थके हुए हैं। हाँ, थके हुए हैं तो ठीक है ना। इधर अंकल मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोला पड़ गया है। अभी इन्होंने पेमेंट भी कर ली है, और जो है ना ये इनके बेटे ने रोला डाल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। ये तो सही रोला पड़ गया है। अभी तो पैसे भी वापस नहीं होंगे मुझे लगता है। क्या विचार हैं इस बार के बारे में? घर जाके तुम्हारे लिए 20 युआन 25 युआन मैंने ज़ाया किया और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं चलता, ऐसे तो नहीं होता ना। तो ये बहुत डरा हुआ है अभी अंकल, और इसकी जो है ना, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर लिया, सारा कुछ पहन भी लिया है, तो वो अंकल बार बार कह रहे हैं कि चलो। बेटा उनका कह रहा है कि नहीं अभी तो। हम समझते थे कि ये पाकिस्तान में अम्मी अब्बू के बच्चों के रोले होते हैं, तो इधर तो फर्स्ट टाइम हमें ये लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन मैं अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा, ये ना हो कि मुझे मसला हो जाएगा, तुम हमारे रोले की वीडियो क्यों बना रहे हो। जो ऐसे है ना, हाँ एकदम ये समझ नहीं आ रही, बस हमें ये समझ आ रहा है कि अबू ये कह रहा है कि बेटे आ जाओ, कुछ नहीं होता, डरो नहीं। वो तो हमने साइन लैंग्वेज एक्टिवेट की हुई है, लेकिन नहीं जी, अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इधर मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी बच्चे ने ना अपने अब्बू के साथ जिद की हुई है। आप जिद करते थे अब्बू के साथ? नहीं, वो तो ऐसे आंखें देखते थे, हम सीधे हो जाते थे। ओके नहीं, ऐसे नोटेड बॉस। नहीं हो रहा, ये इनका प्लान कैंसिल हो रहा है, बस ये उतारने लगे हैं। चलें, अभी इनके रोले को आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है कि बच्चा भी कितना डरा हुआ है और अब्बू भी डरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे लग रहा है जो अभी की कंडीशन है कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई हो गई है अभी, बिल्कुल इनकी लड़ाई हो गई है, बाप बेटे के दोनों की लड़ाई हो गई है, और इस लड़ाई का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए हैं इनकी लड़ाई को देखने के लिए, लेकिन अच्छा, तो अभी ये फैसला हुआ कि अब्बू जा रहे हैं, बेटे ने सारा कुछ जो है ना अभी वापस कर दिया। तो जीत हुई बेटे की, उसको समझा रहे हैं कि ऐसे चले जाओ, लेकिन वो फिर भी बात नहीं समझ रहा। जिन्हें एक बात पे अटक जाए तो ये अटक जाते हैं। हो नहीं जा रहा, वो कह रहा है कि मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन जेब उसने कहा मैं पैदल चला जाऊंगा। अब वो चले गए और वो नीचे से जा रहा है। तो अभी हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी पानी वगैरह की में प्यास नहीं लगी। वापसी पे ये है कि हम ये ट्राई कर सकते हैं। जेब पे पानी डाल रहे हो, मेरी बोतल है यार, खाली किए जा रहे हैं यार, वो इसमें ठंडा रहता है थोड़ा। चलो जी, बाप बेटे का बिरोला देख लिया जो होना था है, लेकिन मुझे हैरानगी है कि बेटा नहीं गया। उसने कहा मैं नीचे से चला जाऊंगा, और अब्बू ने स्लाइड पकड़ी है और चले। उनका वो ये एक भला हो गया कि उनको पैसे वापस मिल गए थे। लेकिन अभी हमारी हाइक का दोबारा ऊपर का सफ़र शुरू हो रहा है।
इस प्लान के बारे में हम वापसी पे सोचेंगे कि स्लाइड लेनी है कि नहीं लेनी। हेलो ठीक है, तो काफ़ी अभी तक का जो हमारा सफ़र है ठीक जा रहा है। कुछ कुछ जगह ऐसी आ जाती हैं कि बंदा बिल्कुल थक जाता है, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। स्पॉट्स हैं बैठने के लिए और सारा कुछ, तो वेल एंड गुड। अभी बहुत एक ही अस्टॉनिशिंग चीज़ हुई है कि हमें यहाँ पे मिला है स्वांजना। यार ये चीज़ जो है ना पूरे चाइना के अंदर मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। और वो देखें इन्होंने बहुत सारा रखा हुआ है। ये है स्वांजना, वाकई स्वांजना है। मैं हैरान हूँ कि ये फर्स्ट टाइम मैं चाइना के अंदर देख रहा हूँ कि ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। और मैं यहाँ पे 2 किलो लेने लगा हूँ। हाँ 2 किलो, आधा किलो के आधा किलो दे रहे हैं, ये 5 युआन का। तो ज़ेब और मेरा इरादा बन गया कि यार ये ले लेते हैं, शाम को हम बना लेंगे। तो क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हैरानगी की चीज़ है कि यहाँ पहाड़ों पे आके सिटी के अंदर हमें कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिली और हमें यहाँ आकर ये मिल रही है। तो ये देखिए इन्होंने काफ़ी रखा हुआ है, ये पैकेट भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है और उधर भी तोड़ के रखा हुआ है। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इन्होंने किधर से लिया, ये खुद उगाते हैं या क्या करते हैं। शिजोखो है। तो इन्होंने इधर ये कैफ़े वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन कैफ़े के ऊपर स्वांजने का होना मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा अभी हम पहुंच गए हैं अगले स्टॉप के ऊपर। वहाँ पे काफ़ी रेस्ट वगैरह करने के बाद ना अब थोड़ी सी वॉक की है। थोड़ी सी वॉक के बाद अगला जो स्पॉट था, इधर इन्होंने अपने ज़ोडिक साइन चाइनीज़ ईयर के हिसाब से बहुत से इनके ज़ोडिक साइन हैं, जिनमें आता है रैबिट, आता है स्नेक, आता है और हॉर्स आता है, चिकन आती है। और ये सारे के सारे जो है ना इनके ईयर के हिसाब से डिपेंड करते हैं। और मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा बनता है स्नेक। तो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ। इधर एक गार किस्म की इन्होंने बनाई हुई है, अगर आप देख सकें तो। हाँ ये भाई हैंड बनी हुई है, कोई नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ही है। तो इसी साइड के ऊपर इन्होंने सामने अंदर आके ये चाइनीज़ का जो अकीदा है बुद्ध मत, उसके मुताबिक उनका ये मनी गार्ड है। इससे जो है ना चाइनीज़ अपने वो पैसों वगैरह की जो मुरादें होती हैं वो इधर से पूरी करते हैं। इसी के सामने उन्होंने लगाए हैं ज़ोडिक साइंस, जो इनके ईयर्स और इनके टाइम स्पैन को मेंशन करते हैं। ये यहाँ पर आके मुख्तलिफ कैंडीज़ वगैरह रखते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं और इबादत करते हैं। तो इस यहाँ पे ये साइड पे टेंपल बना हुआ है और सामने उन्होंने दिखाए हैं वो अपने ज़ोडिक साइंस। तो इन्होंने इस हाइकिंग स्पॉट के ऊपर ना बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हुई हैं। जिस तरह से हम पहले गुजरे हैं, वाटर स्लाइड्स वगैरह इन्होंने डिज़ाइन की हुई हैं अच्छे से। और उसके बाद स्टेयर्स वगैरह काफ़ी सिक्योर किस्म का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। पता भी नहीं चलता कि आप हिली एरियाज़ के अंदर वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बेसिकली बहुत ही मुश्किल किस्म की हाइकिंग होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी आवाम को, लोगों को, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल ट्रिप्स वगैरह सारे के सारे आते हैं, तो इन्होंने बहुत कन्वीनियंट बनाया हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी वगैरह और इस तरह का कुछ सीन ना हो। जगह जगह पे इन्होंने हेल्पिंग सेंटर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना इस तरह के भी स्पॉट्स को बहुत ईजी बनाती है। और यहाँ तक भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और सारी सहूलियात प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो अभी हम पहुँचे थे इस जगह के ऊपर। वहाँ पे हमने इनके ज़ोडिक साइंस देखे। इधर उन्होंने प्यारे मतलब ट्रीज़ वगैरह ये लगाए हुए हैं, फ्लावर्स आर्टिफिशियल किस्म के। और इधर उन्होंने एक आर्टिफिशियल सी केव बना के, जिधर से अभी मैं गुजर कर आया हूँ इस साइड से, तो इधर इन्होंने ये गोल्ड कलर का स्टैचू बनाया हुआ है, जो चाइनीज़ के नज़रिए के मुताबिक इसको मनी गार्ड कहते हैं। गोल्ड का कलर भी इसको इसलिए दिया गया है। तो ये केव का दूसरा रास्ता है, ये शायद, हाँ ये ऊपर इन्होंने दोबारा वो सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बैठ सकते हैं। जिस तरह से अभी हमें पिछले सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे ना, तो इसी तरह का सिटिंग एरिया इन्होंने, ये एक चीज़ है, इन्होंने एंशियंट अपने उसको अभी तक कायम रखा हुआ है। इन्होंने अपने जंगलों के अंदर भी, इधर इस तरह के पहाड़ों के अंदर भी इन्होंने अपने एंशियंट कल्चर्स की तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो ये काफ़ी पुरानी भी हैं, क्योंकि ये देखें इधर भी फिर भी उन्होंने जो है ना अपने ज़ोडिक साइंस और इस तरह की कार्विंग्स की हुई हैं। तो इतने हाई मकाम के ऊपर इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करना और टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना
वो चाइना की काफ़ी स्पेशलिटी है। तो जितना हमसे एक्सप्लोर हो सकता है आज इस हाइकिंग स्पॉट को करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा काफ़ी हो गया है। तो आगे हमारी ट्रायल जो है वो उस साइड पे जाती है, मैप हमने देखा है। वैसे डायरेक्शंस भी लगी हुई हैं, तो इतना कोई मसला वगैरह नहीं होता, और लोग भी आ जा रहे होते हैं तो बंदा उनसे पूछ लेता है। यहाँ से अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। दोबारा रेस्ट हमारा काफ़ी चल रहा है, क्योंकि धूप है, कभी कभी हवा रुक जाती है ना, तो फिर थोड़ा हाइक नहीं हो पाती। लेकिन एक तो कभी काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं, कि बीच में स्टडी गैप आ गया था, तो इस वजह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं चल रही थी। तो लेकिन अभी स्टार्टअप वगैरह कर लिया है, इंशाल्लाह प्रॉपर और जगह भी विज़िट करेंगे। और अभी जो है उधर बैठा हुआ कहता है कि मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस जगह का टूर करके आता हूँ। तो अभी हम चलते हैं आगे, आगे के स्पॉट्स आपको दिखाते हैं, और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 80% डिस्टेंस अपना कवर कर लिया है। और जिन मैं स्टेयर्स की बात कर रहा था जो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं, ज़ोएब ने वो स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर दिए हैं। इनके साथ स्पेशल जंजीर लगी हुई है, और ये इतनी स्टीप है। जंजीर जंजीर हम अपनी सराइकी ज़बान में कहते हैं, तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो आपको एंगल इधर से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इधर से आपको सही पता चलेगा कि ये कितनी स्टीप हैं और ये कितनी स्ट्रगल लेने वाली हैं। ऊपर भी ये जाती हैं, इधर तक तो फिर भी ठीक था, कुछ गुजारा था, लेकिन चैलेंजिंग। आज का जो संडे था ना, वो सही इंजॉय हो रहा है। और अभी हमारे पास खाने पीने का सामान जो है वो सारा ख़त्म हो गया है। हमारे पास कुछ पानी बचा हुआ है, और ओह माय गॉड, चले चलते हैं। आई कैन डू इट। मैं यहाँ सेंटर में पहुँचा तो मुझे इधर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये वाटरफॉल नज़र आई, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। और अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और सामने से उधर वाह, ये सीन थोड़ा कमाल का। इसी के तो सारी स्ट्रगल है जो हम चल के आए हैं। नीचे हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब जाते हैं, तो फिर वो चढ़ना शुरू करेंगे। अल्लाह, अभी बहुत बचा हुआ है। चलें, मैं अभी मोबाइल बंद करता हूँ। अभी क्या सीन हुआ है कि हम ये प्यारे प्यारे फूलों को देख रहे हैं, और घने जंगल में फंस गए हैं। और पीछे हमारे आपको स्टेयर्स नज़र आ रही होंगी, और हालत हमारी शक्लों पे ज़ाहिर है। गैस भी 15 किलोमीटर हो गया है। आज सही जान निकल गई है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अरसे बाद जाना जो है ना, इतना मुश्किल हो। और अभी कुछ सीन यूँ है कि वो लंबी सीढ़ियाँ और ये खामोश जंगल, सिचुएशन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पानी भी हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है, हमारा टॉप पे पहुंचना भी बहुत लाजमी है। तो फाइनली हमने जहाँ पे पहुंचना था हम वहाँ पहुंच चुके हैं। और तो वो जो व्यू है, इतनी डेंजरस और इतनी मतलब थका देने वाली हाइक के वर्थ इट है। 3, 2, 1। ओ ज़ेब, थकन के पैसे पूरे हो गए? दिल नहीं कर रहा वापस आने का। इतनी तेज हवा और ये बादल, वो जूम जूम। ये हम इतना बड़ा सफ़र करके यहाँ पे ये टॉप पे अभी उधर चलते हैं। तो ये है इस माउंट का वर्थ इट व्यू, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी हाइक की। और
यहाँ पे ये इतने प्यारे खूबसूरत से फूल। और ये है इस साइड का व्यू, जो हम इस साइड से आए हैं, जिस साइड से बादलों का वहाँ पे परछाया देखे नज़र आ रहा है। और ये व्यू हर चीज़ के वर्थ इट है। तो ये बहुत ही इधर से मैं आपको दिखाऊँ, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो, ओह, और ये सामने पहाड़ियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, शियान की चिंगलिंग माउंटेंस, यहाँ से इनका आगाज़ होता है। और ये सिचुआन प्रोविंस चंगडू की तरफ, साउथ साइड की तरफ ये जाती हैं। और इस टाइम जहाँ जिस हाइट पे हम खड़े हुए हैं, ये है 1550 फीट। काफ़ी हाइटेड है, काफ़ी हाइटेड है। ये मेरी बैक साइड इधर से, और इतनी तेज़ हवा चल रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए। हवा आपको माइक में भी महसूस हो रही होगी। और ये सुभान अल्लाह, फेचंग खाओ, चाइनीज़ में कहते हैं फेचंग खाओ, बहुत खूबसूरत। अभी हम जाने लगे हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर। हवा के शोर की वजह से थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही होगी, लेकिन जो इसका टॉप बिल्कुल, पहले तो इधर चाइना पे का झंडा लगा होता था, आजकल वो ख़त्म हो गया है। वो सामने वाला व्यू, और ये छोटे छोटे बच्चे भी ऊपर पहुँचे हुए हैं। अच्छा जी, ये हम बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट के ऊपर पहुँच चुके हैं। हाइकिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटा बचा है सनसेट से पहले पहले दोबारा नीचे पहुँचने का। बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं, कमाल। तो ये थी हमारी 10 बजे से शुरू हुई हाइक, जो अभी आके मुकम्मल हुई है। ये नीचे सीढ़ियाँ, और दूसरी उधर जगह है एक बैठने की, उधर का भी व्यू दिखाते हैं आपको। मैं इधर से आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी। ये है हमारी यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, आपने ब्लॉग में देखी होगी। ये झील उसकी। तो दोबारा वापस आते हैं 1x पे। तो चलते हैं उस जगह पे। अब हम बताए आज के ब्लॉग को उधर ही एंड करेंगे। तो कुछ खाते पीते हैं, बहुत भूख लगी हुई है। वाह वाह, चाइनीज़ में कहते हैं वाह मी आ, भूख लगी है। सैब भूख लगी है, चलो चलते हैं। नहीं, वो आई नहीं बोलते हैं, आई लव यू। चलें जी, बैग उठाएं, अब हम चलते हैं। ये नीचे हम जब पहले उस स्पॉट पे खड़े हुए थे ना, ये वो वाला व्यू था, नीचे से स्टेयर्स पकड़ के तो फिर हम आए हैं ऊपर। कमाल, खूबसूरत, ब्यूटीफुल फैशन खाओ। यहाँ पे भी हम सामने से गुजर रहे थे, वो नीचे से उतर के आए। तो इधर ये इन्होंने छोटा सा टेंपल बनाया हुआ है, ये देखें। ये खाने पीने की चीज़ें, सारे फ्रूट्स, और हमें भूख इतनी लगी हुई है कि हमारा दिल कर रहा है कि कुछ उठा के खा लें। इतने फ्रूट और खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये अब इस स्टैचू का नाम नहीं आता, पता नहीं किस चीज़ का स्टैचू है। ये इसका छोटा सा मंदिर इन्होंने बनाया हुआ है, साथ ही अगरबत्तियाँ वगैरह जला के रखने में। अखरोट, मुझे भूख लगने लगी है, पर मेरी जो हालत है ना, नहीं उठाता। चलें चलते हैं, अपने पास थोड़ा कुछ है, थोड़ा बहुत, वो चल के बैठ के खाते हैं, और फिर हमने वापसी का टाइम पकड़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, बिल्कुल कम है। टॉप के ऊपर ना नूडल्स वगैरह, और अंकल ने इधर इतनी टॉप के ऊपर हिम्मत वाली बात है जब कि अंकल ने शॉप लगाई हुई है और खाने पीने की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रखी हुई हैं। अभी हम इनसे कुछ लेते हैं, केक्स वगैरह, तो हमारा शायद गुजारा हो जाए। इन्होंने ये आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप आए हो तो कोई प्यारी प्यारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ अंकल तो यहाँ पे मेडल्स भी हैं कि आपने अब मेडल्स भी ले सकते हैं, कि आप यहाँ तक आए हो तो आप अपने लिए एक एजाज़ी मेडल लेके जा सकते हैं कि आप यहाँ टॉप पर आए थे। कोई स्पोर्ट्स तो नहीं है, वरना फ्री मिलते वर, लेकिन ये अपने लिए आप ख़ुद ले सकते हैं। ये देखें, इस जगह की उसके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है सारी की सारी। और दूसरी साइड के ऊपर वही व्यू है जो मैंने आपको, ये इस जगह का नाम लिखा हुआ है, वो ज़ाय वो हु फंगखन शांगनी, ये इस जगह का नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी हाइक कंप्लीट हुई। अवार्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर कोई लगा हुआ है, शांगयू फॉरेस्ट पार्क अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी, कोई कंपटीशन हुआ होगा तो इन्होंने वो किया होगा। तो चलें, अभी हम कुछ खाते पीते हैं,
और आज के इस थका देने व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हम बहुत थक गए हैं। आगे व्लॉग बनाने की मेरी हिम्मत नहीं रही। वापसी में हम उतरने पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा होगा और 1 घंटे के अंदर हमने नीचे तक पहुंचना है। जो 4-5 घंटे की हमने हाइक की है। तो पहले यहाँ पर कुछ खाते हैं, जो खाने का प्लान है वो डिस्कस करें। यार हमारे पास जस्ट 15 मिनट है। जस्ट 15 मिनट है, रेस्ट करते हैं और फिर से चलने वाली बात करते हैं। ठीक है, आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।